तो एक दिन उन्होंने सोचा चलो आज दान करके याद है। तो पहले चांदी का सिक्का चलता था, एक चांदी का सिक्का लिया, मंदिर में गए। अब मंदिर में लाइन में लग गए, सिक्का को देखते फिर बंद कर लेते। आज तुम चले जाओगे मुझे छोड़कर। ऐसे करते करते उसका आधा घंटा हो गया, हाथ को बंद किए तो मन तो पसीजा नहीं, लेकिन उनका हाथ पसीज गया, पानी आ गया, गर्मी का समय था। फिर खोल के देखा, अब तुम जा रहे हो, अंतिम बार तुमको देख लो, तुम मेरे से दूर हो रहे हो। जैसे हाथ खोल कर देखा महाराज उस सिक्के को, तो हाथ में पानी आ गया था। सेठ जी रोने लगे, अच्छा तो तुम भी हमको छोड़कर नहीं जाना चाहते। और उस सिक्के को जेब में रखा, भगवान को प्रणाम करके चला। ऐसे व्यक्ति भी होते हैं। एक यहाँ पर दृष्टांत सुनाते, बोले एक व्यक्ति दानचंद थे, उनका नाम दानचंद था, लेकिन जीवन में कभी दान 1 रुपए नहीं किए थे। लोग बात बोले कंजूस है, इसका नाम ही दानचंद रख दो, तो दानचंद नाम हो गया। एक बार की बात है, उनकी पत्नी बोली क्यों जी, इलाहाबाद का मेला लगा, जाओ दर्शन कराओ। बोले क्या बात तुम करती हो, हम दर्शन करने? यदि हम दर्शन करने इलाहाबाद जाएंगे तो वहां पर पंडा रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, और हम देने वाले में है नहीं। बोले नहीं जाइए। बार बार पत्नी के कहने पे दानचंद पैदल चल दिए, इलाहाबाद गए। अब देखने लग गए कि आखिर ऐसी कौन सी जगह है जहां पर पंडा ना हो। सब जगह देखी तो पंडा थे। एक जगह उन्हें दिखाई दी शमशान भूमि, जहां पर मुर्दा जल रहे थे। बोले यह बढ़िया जगह, यहाँ पर कोई पंडा अंडा का झंझट नहीं रहे। अब महाराज दानचंद जी सोचे यहाँ वहां देखे कोई नहीं है, तो बढ़िया जाकर गंगा जी में डुबकी लगाई। जैसे डुबकी लगाकर बाहर निकले तो भगवान पंडा का रूप धारण करके वहां खड़े हो गए। अरे जजमान की जय हो, जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। दानचंद ने सोचा भी यहाँ कोई पंडा अंडा नहीं थे, कहाँ से पंडा आ गए। पंडा बोला अरे बढ़िया जजमान आज मिले हैं, हमें दान दे दो। अरे यहाँ तो ऐसे ऐसे भक्त आते हैं जो एक बार दान देते हैं, जीवन में कभी हमें मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो दानचंद बोले सुनो, हम एक कौड़ी भी तुम्हें देने वाले नहीं, हम तुम्हें दान नहीं देंगे। बोले नहीं दान तो देना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं देंगे। बोले नहीं देना पड़ेगा। दानचंद ने सोचा चलो देना तो नहीं, लिखवा देते हैं। बोले 1 पैसा लिख लो दान, 1 पैसा घर आके ले लेना। अब दानचंद सोचा कि 1 पैसा लेने के लिए इतना दूर कहाँ आएगा हमारे यहाँ लेने के लिए। अब दानचंद जैसे घर पहुंचा, पत्नी ने भोजन दिया, भोजन कर रहा था, इतने में जो भगवान पंडा का रूप धारण करके पहुंच गए घर के सामने। बोले जजमान की जय हो। पत्नी से बोले जाओ देख कर आओ कौन आ गया। पत्नी आई, बोले कौन है महाराज जी। बोले आपके पति दान करके आए हैं, हम वही लेने आए हैं। आकर पत्नी बोले क्यों जी, तुमने कुछ दान किया। बोले हाँ। पर वो वहां से यहाँ आ गए। बोले हाँ, गजब का आदमी है, 1 पैसा लेने के लिए यहाँ आ गया। दानचंद बोले जाओ उनसे कह दो पंडित जी से, पंडा जी से कि हमारे पति यात्रा करके आए हैं, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है, इसलिए फिर कभी आना तो ले लेना। पत्नी जाकर बोली कि हमारे पति बहुत पैदल देंगे, थक गए, बीमार हो गए, आप फिर कभी आना महाराज जी तो ले लेना। पंडा बोले अरे हमारे जजमान की तबीयत खराब हो गई, हम जजमान को ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं। एक काम करो देवी, तुम हमारे भोजन की व्यवस्था करो, हम जजमान के पास रहेंगे जब तक तबीयत ठीक नहीं होगी। पत्नी आकर बोली वो तो कह रहे हैं कि जब तक जजमान ठीक नहीं होगा तो हम यही रहेंगे। पंडा बोलो, दानचंद बोले अच्छा। दानचंद वो नाटक करके पड़ गए, लेट गए। बोले जाओ कह दो हमारे पति मर गए। पत्नी बोले ऐसे कैसे कह दें, आप जिंदा हैं, आपको कैसे कह दें मर गए। बोले अरे झूठ मूठ का कहना है, जाओ कह दो। अब पत्नी बेचारी क्या बताए महाराज जी, रोते रोते आई, आकर बोली क्या बताएं, हमारे पति थके आए वहां से, बीमार हुई, अचानक उनकी मृत्यु हो गई। पंडा रूपी भगवान बोले हमारे जजमान की मृत्यु हो गई। बोले हाँ महाराज। बोले अरे तुम अकेले अबला नारी, तुम क्या करोगी, कहाँ से लोगों को लाओगी, इसको शमशान भूमि ले जाना पड़ेगा। तुम एक काम करो, हम जाते हैं गांव वालों को बुलाकर लाते। पंडा जो भगवान बने थे बहुत स्वरूप धारण किया महाराज, पूरे गांव को इकट्ठा करके ले आए। अब अर्थी बनाई गई, उसमें दानचंद को लिटाया गया, लेकिन दानचंद नाटक करके पड़ा है, नहीं बोल रहा है कुछ भी। भगवान बोले देखो कितना अड़िंग भक्त है, 1 पैसा के लिए अपनी मृत्यु को स्वीकार कर रहा।
लेकिन हम भी हार नहीं मानेंगे। दान चंदा आंख बंद करके पड़ा है, सब लोग निकालने लग गए तो पत्नी बोली, अरे मरे नहीं है, नाटक कर रहे हैं, मरे नहीं है, नाटक कर रहे हैं। भगवान बोले देखो कितना पति से प्रेम करती है कि मरे हुए को भी इसको जिंदा दिखाई दे रहे हैं, कितना प्रेम करती है पत्नी। अब बोल तो सही रही है, उसको अर्थी पे लिटाया, राम नाम सत्य करते हुए ले जाने लग गए, तब भी वह कुछ नहीं बोल रहा। संसार भूमि पर पहुंचे महाराज, बढ़िया चिता बनाई गई, उसमें लिटाया गया। अब आग लगाने वाले थे, इतने में भगवान जो पंडा बने थे बोले सुनो भाई, हमारा चेला है, इसके कान में हम कुछ कहना चाहते हैं। बोले ठीक है कहे। भगवान बोले सुनो, हम भगवान हैं। तुरंत आग बोली तो वही पंडा फिर बंद कर लिया। बोले अरे तो वही पंडा है, भगवान नहीं है। भगवान बोले कि हम जानते हैं तुम नाटक कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं। तो वह बोलता सुनो, हम एक ही शर्त में यहाँ से जाएंगे। कब? बोले जो हमने आपके पैसा दान किया है आप उसको छोड़ दो, संकल्प को बोल दो कि आज के बाद हमने छोड़ दिया, तब हम आगे खोलेंगे, नहीं हम मर जाएंगे। भगवान बोले चल भाई हम हारी मांगे तुझसे, तू हमें मत देना एक पैसा, तू चल ठीक, तू मत दे पैसा। और महाराज ऐसे ऐसे भक्त भी होते हैं। तो कहने का भाव है कि भगवान यदि हमारी निष्ठा यदि किसी भी प्रकार से भगवान के प्रति हो जाए तो भगवान मिलते हैं। आज कपिल देव भगवान बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं। उपदेश करने के बाद आज देवहूति कपिल भगवान का प्रवचन सुनते सुनते जल बनकर बह जाती हैं, सिद्धिका नाम की नदी बन जाती है। कपिल भगवान उसमें स्नान करते हैं और सीधे वहां से चले जाते हैं गंगा सागर में। आज भी गंगा सागर में वह स्थापित है। इसलिए परमात्मा को हृदय में बिठाएं। सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, तुम्हें के बारे मन से बुला कर तो देखो। सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार मन से बुला कर तो देखो। सावरे को दिल बोला कर तो देखो, सावरे को दिल से एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी। एक बार सर को झुका तो देखो, एक बार सर को झुका के तो देखो। जय हो।
हंसी मिटा कर तो देखो, अपनी ये हंसी मिटा कर तो देखो, एक बार मन से बुला कर तो देखो, एक बार मन से बुला कर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, एक बार सर को झुका कर तो देखो, एक बार सर को झुका कर तो देखो। आगे बिहारी भक्त सरला लगा के आगे बिहारी भक्तों के सरकार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, आगे बिहारी भक्तों के सरला सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, आगे बिहारी भक्तों के सरकार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। क्या शाबरे को दिल में बैठा कर तो देखो, सावरे को दिल में बिठा कर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो। बाकी बिहारी आगे बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं भंडार, आगे बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं भंडार, आगे बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, बाकी बिहारी भक्तों के सरकार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, आगे बिहारी भक्तों के सरकार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, आगे बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, आगे बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, आगे बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, आगे बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, आगे बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, आगे बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, आगे बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, आगे बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, आगे बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के। बोले बाके बिहारी लाल की ऐसे सिद्धिका नाम की नदी में कपिल देव स्नान करे गंगा सागर चले गए, और इधर माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। देवहूति माता 3 बहनें थी, आकुति, देवहूति, प्रसूति। प्रसूति जो बहन है दक्ष नाम के प्रजापति से ब्याही गई। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ।
उन्हीं के यहाँ यज्ञ देव का प्रादुर्भाव हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति की कन्या का नाम है सती, और इन्हीं सती महारानी अपने पिता के यज्ञ में जाकर अपनी आत्महत्या कर ली, प्राणों त्याग दिया। परीक्षित पूछे कि महाराज ये अपने पिता के घर में जाकर क्यों अपने प्राणों को त्यागी? तब यहाँ पर बताते हैं कि एक बार की बात है, दक्ष महाराज देवताओं के अध्यक्ष बने थे। एक स्वागत समारोह रखा गया था, उसमें सभी देवी देवता आए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए। अब जैसे दक्ष महाराज